नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो साल है 2026 का, 2026 का, वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। 2026 में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस तरह से आप लोग रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने वाले हैं, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हर मंथ के लिए एक एक कार्ड लेंगे और चेक करेंगे कि हर मंथ में किस तरह से आप लोग की लव सिचुएशन रहेगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहने वाली है। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। साथ ही साथ ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 2026 टॉरस की लव सिचुएशन कैसी होगी, गाइड करें। 2026 मंथ वाइज क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। 2026 टॉरस की लव सिचुएशन कैसी होंगी, गाइड करें। 2026 टॉरस की लव सिचुएशन कैसी होगी, गाइड करें। एक शफल और करते हैं। 2026 टॉरस की लव सिचुएशन कैसी होगी, गाइड करें। यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के लिए जस्टिस, अगस्त नाइट ऑफ वैंड्स, सितंबर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अक्टूबर द एम्परर, नवंबर नाइट ऑफ वैंड्स, माफ कीजिएगा 8 ऑफ वैंड्स, दिसंबर 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशि मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारी साइन सारी राशियों के लिए, आपके पार्टनर जिस भी साइन राशियों के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आप अच्छा रिलेशनशिप इंजॉय करने वाले हैं, आप अबंडेंस महसूस करेंगे, आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। ये रिलेशनशिप आपके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह रहने वाला है, आप इसको इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर के साइड से आप श्योर रहेंगे, उनके साइड से आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपका अप्रोच, आपकी सोच, सब कुछ, आपकी मेंटलिटी, सब कुछ पॉजिटिव रहने वाली रिलेशनशिप को लेकर के। साथ ही आपका फोकस कुछ पैसा रुपया को लेकर के भी रहने वाला है इस दौरान, अपनी ग्रोथ अबंडेंस को लेकर के, अपनी लाइफ की खुशियों को लेकर के, इस तरफ भी आपका फोकस रहेगा। फरवरी मंथ में आप थोड़ा इमोशनली डाउन महसूस करने वाले हैं टॉरस। किसी बात को लेकर के आप थोड़ा दुखी हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, इमोशनल लॉस आप थोड़ा महसूस करेंगे, थोड़ा आप निराश हो सकते हैं, डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस रहेगी कि आपको रिलेशनशिप के पॉजिटिव पार्ट की तरफ देखना है, निगेटिव की तरफ नहीं देखना है। इस दौरान मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आप निगेटिव के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जो चीज़ नहीं है या खराब है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव की तरफ देखना है, तो सिचुएशन अच्छी रहने वाली है। मार्च की मैं बात करूं तो मार्च में आप लोग के रिलेशनशिप में एक फिर से न्यू बिगिनिंग आ रही है, छोटी हो सकती है पर न्यू बिगिनिंग आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई नया पर्सन दस्तक देने वाला है, रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में हैं या नहीं भी है, सेपरेशन में है, जैसी भी स्थिति हो, तो आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके साइड से माफ़ी आ सकती है, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। वो रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत के लिए वो कुछ प्रयास करने वाले हैं, कुछ आपको ऑफर देने वाले हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। हालांकि आप में से कुछ टॉरस अपने साइड से ये अप्रोच कर सकते हैं, ये एफर्ट कर सकते हैं कि आप रिलेशनशिप में नई शुरुआत करने की कोशिश करें। अप्रैल की मैं बात करूं टॉरस, तो अप्रैल में किसी बात को लेकर के आप लोग के बीच में कहा सुनी हो सकती है, सेम पेज पर आप लोग नहीं हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। छोटी मोटी फाइट्स हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकते हैं।
कंपटीशन जैसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो यहाँ पर एक गाइडेंस है कि आप लोग किसी छोटी बात को लेकर के ज़्यादा तूल ना दें, ज़्यादा महत्व ना दें। आप अपने पार्टनर को समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें। डेफिनेटली आप लोग रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन बनी रहेगी। बात का बतंगड़ आप लोग ना बनाएं। आप और आपके पार्टनर दोनों के लिए सलाह है, तो आप लोग रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन रहेगी। एक्सटर्नल लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आपको नहीं करवाना है। बाहरी लोग अगर इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग के फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, तो अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को इन लोगों से आपको दूर रखना है। इनका सपोर्ट भी आपको नहीं लेना है। स्पेशल ख्याल आपको रखना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मई की मैं बात करूं तो मई में फिर से खुशियां लौट रही है। फिर से आप लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। ट्रस्ट इश्यूज थे तो वो सॉल्व हो रहे हैं। फिर से आप लोग एक दूसरे पर भरोसा करने वाले हैं। फिर से आप लोग एक दूसरे से जुड़ने की इच्छा रखने वाले हैं। इस तरह के प्रयास करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। जरूर से आप दोनों ही एफर्ट्स पुट करेंगे, साथ आने की पूरी कोशिश आप लोग करने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो आपको उनका सहयोग करना है, उनको सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने जिद में रहें, आप अपने प्राइड में रहें, ऐसा आपको नहीं करना है टॉरस। उनका आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव आपके पार्टनर रहेंगे, इवन आप भी पॉजिटिव रहेंगे। अच्छी सिचुएशन आएगी, कुछ ऑफर आपको मिल सकता है, कमिटमेंट भी मिल सकता है, किसी किसी को लव प्रपोजल मिल सकता है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। अगर आप सिंगल है तो इस दौरान आपको लव प्रपोजल मिल सकता है, किसी नए पर्सन से या अपने पुराने किसी पर्सन से, एक्स से हो सकता है। जून मंथ की बात करूं तो आप लोग मिल करके रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं। आप आपके पार्टनर दोनों ही बातें कम करेंगे, रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। अपने एक्शन के माध्यम से रिलेशनशिप को आप लोग और स्ट्रेंथन बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। पूरा ध्यान आपका अपने पार्टनर के ऊपर रहेगा, आपके पार्टनर का आपके ऊपर रहेगा, और पूरी डेडिकेशन के साथ में, समर्पण के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं। कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी आप लोग के बीच में, जो रहेगी ट्रांसपेरेंट रहेगी। प्रेम से, समझदारी के साथ में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप लोग काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी सिचुएशन यहाँ भी रहने वाली है। जुलाई की मैं बात करूँ तो आप लोग एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। स्पेशली आप रिलेशनशिप में एक्सटर्नल किसी भी की इन्वॉल्वमेंट आप अलाउ नहीं करेंगे। अगर रिलेशनशिप में कुछ निगेटिविटी आ रही है तो उसको आप झट से खत्म करने की कोशिश करेंगे। अपने रिलेशनशिप को हर निगेटिविटी से आप बचाने की कोशिश करने वाले टॉरस। हर हाल में रिलेशनशिप में आप बैलेंस बना करके रखेंगे, क्लैरिटी बना करके रखेंगे। अगर आपके पार्टनर इस तरह का कुछ डेविएशन करते हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं या क्लैरिटी उनकी साइड से कम आ रही है, बैलेंस की सिचुएशन गड़बड़ा रही है, अनबैलेंस हो रहा है रिलेशनशिप, तो उसके लिए आप एक्शन लेंगे, अपने पार्टनर को आप कहेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जुलाई के मंथ में उसका फैसला आने वाला है। अगस्त की मैं बात करूं तो आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे रिलेशनशिप के लिए। पैशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपके अंदर, पर थोड़ा इमेच्योरिटी भी आपके अंदर हो सकती है इस दौरान। तो अपने कदमों को, अपने एक्शन को थोड़ा सोच समझ करके आपको लेना है, नहीं तो सिचुएशन खराब हो सकती है। ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा पैशन दिखाने से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से गलतफहमियां आ सकती है, कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो थोड़ा पैशन को आपको कंट्रोल करके रखना है टॉरस। हालांकि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप इस दौरान अच्छा रहेगा, पर ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह ना दिखा करके थोड़ा कंट्रोल आपको करना होगा, नहीं तो सिचुएशन खराब हो सकती है। सितंबर की मैं बात करूं तो किसी बात को लेकर के आप थोड़ी दुविधा की स्थिति में रहने वाले हैं। हालांकि कोई निगेटिव सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर किसी बात को लेकर के आपको लगेगा कि आप अनक्लियर हैं। कुछ बातें हैं जो आपसे छुप रही हैं, छिपाई जा रही हैं आपके पार्टनर के द्वारा या किसी और लोगों के द्वारा जो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो आप क्लैरिटी पाना चाहेंगे, अनक्लियर सिचुएशन में नहीं रहना चाहेंगे। कुछ बातें अगर आप गलती से छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से या जाने अनजाने में इस तरह की मिस्टेक आपसे हो रही है, तो आप उसको सामने लाना चाहेंगे, उजागर करना चाहेंगे। अपने पार्टनर को धोखे में आप नहीं रखना चाहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा दिखाया था टॉरस कि आप रिलेशनशिप के लिए थोड़ा ऑथोरेटिव रहने वाले हैं, मतलब कंट्रोल करके चलने की कोशिश आप करेंगे। रिलेशनशिप को आप कंट्रोल में लेना चाहेंगे, अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे।
अपने पार्टनर के ऊपर भी आप थोड़ा सख्त रवैया अपना सकते हैं, थोड़ा कठोरता आप दिखा सकते हैं अपने पार्टनर को। हालांकि ये हर स्थिति में कठोरता नहीं है, किसी किसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आप ऑथोरिटिव रहे अपने पार्टनर को लेकर के, मतलब तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम इस तरह से मत करो, वहां ना जाओ, इस तरह का कंट्रोल वाला नेचर आपका रहने वाला टॉरस। अपने पार्टनर के ऊपर पूरी निगाहें आपकी रहेंगी। कुछ बड़े फैसले करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी टॉरस के ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल कोई ऑथोरिटिव पर्सन है, उसका इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है इस दौरान। अगर आप लोग साथ में काम करते हैं तो बॉस का हो सकता है, आपके फादर या फादर फिगर जैसा किसी व्यक्ति का हो सकता है, समाज सोसाइटी के किसी व्यक्ति का हो सकता है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो अपने पार्टनर को लेकर के यहाँ पर आप सेंसिटिव भी रहेंगे, थोड़ा ऑब्सेस्ड रहेंगे, पर थोड़ा सिक्योरिटी आप देखना चाहेंगे अपने पार्टनर का, सेफ्टी सिक्योरिटी आप इंश्योर करना चाहेंगे। नवंबर मंथ की मैं बात करूं तो आप लोग रिलेशनशिप में एकदम तेजी से कम्युनिकेशन होने वाला है, तेजी से आगे बढ़ने वाला है। अगर कुछ स्टकनेस चल रही है तो खत्म होने वाली है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ब्रेक होने वाली है, सेपरेशन है तो वो खत्म होने वाला है। तो रिलेशनशिप एकदम स्पीड से आगे बढ़ेगा, इसमें ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी, खुशियां आएंगी। काफ़ी सारे कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में हो रहे हैं, आप लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में आप लोग ले जाने के लिए सहमत हो रहे हैं। तो नवंबर मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग शादी मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस मंथ में आप लोग शादी मैरिज की अच्छे से परफेक्ट प्लानिंग करेंगे, इवन उसको इम्प्लीमेंट भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, विथ म्यूचुअल डिस्कशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दिसंबर मंथ भी काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस। आप लोग रिलेशनशिप में कंप्लीशन आ रही है, सेटिस्फेक्शन आप लोग को रहेगा, अबंडेंस महसूस करेंगे, रिलेशनशिप में खुशियां महसूस करेंगे, एक दूसरे का साथ आप लोगों को मिलेगा, परिवार की तरह आप लोग रहेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो इस दौरान आप लोग के फैमिली इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं, आप लोग फिर से मिल करके रहना स्टार्ट करेंगे, खुशियों भरा जीवन आप लोग का फिर से रहेगा। और अगर आप लोग मैरिड नहीं है, मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर मंथ में आप मैरिज करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ में। काफ़ी अच्छा आप लोग महसूस करेंगे, स्पेशली आप कंप्लीशन महसूस करेंगे, खुशियां महसूस करेंगे, फैमिली के साथ रह करके उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर फैमिली अभी तक नहीं मान रही थी तो फैमिली मानने वाली है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो अच्छी एनर्जी दिसंबर मंथ में भी निकल करके आई हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इसमें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, तो कौन से मंथ में आप लोग का यूनियन हो सकता है या सिचुएशन अच्छी हो सकती है, कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ सकती है या दूरियां खत्म हो सकती है। ये मंथ है मार्च, मई, जून, नवंबर और दिसंबर। अगर टॉरस आप अपने पार्टनर के साथ में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा जो मंथ रहने वाला है, जिसमें इसकी पूरे चांसेस रहेंगे, वो है दिसंबर मंथ एकदम परफेक्ट रहेगा। जून में काफ़ी कुछ सिचुएशन अच्छी रहने वाली है, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।